यूपी इलेक्शन में योगी जो उपचुनाव होने वाले हैं, जो 10 विधानसभाओं पे होने वाले हैं, उसमें से 9 पर ही होने वाले हैं अब, तो आपको क्या लग रहा है उसी का माहौल चल रहा है? उसी का तो माहौल बनाया जा रहा है। अभी तो पूरे चुनाव नहीं हो रहे, 10 उपचुनावों सीटों पे हो रहे हैं, 9 पे, तो ये उसी का माहौल बनाया जा रहा है। और होते होते पता नहीं कितना माहौल बनेगा और कितने हिंदू कटेंगे और बटेंगे, और यही इनका नारा रहेगा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये नारा तो महाराष्ट्र में भी पहुंच गया इनका, योगी जी का, वहाँ पर भी पोस्टर लग गए, कटेंगे तो बटेंगे। पहली बात तो ये योगी और जोगी है ना, इनका काम नहीं है राजनीति करना। ये राजनीति करेंगे तो ये ऐसे ही नारे लगाएंगे और ऐसे ही पब्लिक को बांटेंगे। इनका काम है जाके धर्म की बात करो, परिवर्तन दो, दुनिया को धर्म में लाओ। सर मैं एक बड़े भाई की एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई कह रहे हैं मोदी और योगी जी का हमारी राजनीति में कोई काम नहीं है। जो मोदी जी योगी जी ने इस देश के लिए करा है वो किसी भी नेता ने नहीं करा। वो सन्यासी है। मोदी जी के देखिए कोई संपत्ति नहीं है, योगी जी देखिए बिल्कुल सन्यासी है। उन्होंने अपने परिवार तक को ऊपर नहीं उठाया, इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचकर। वो जो हमारी राजनीति में ये जो इन नेताओं ने करा है, बीजेपी भारत की शान है इस समय। बता रहे आप? मैं आपको बता दूं, सन्यासी और जोगी हैं, इनका क्या काम है परिवर्तन? तुम्हें पता है योगी जी पर 54 केस थे, 54 केस थे। अरे यार जो योगी हैं उन पे यार एक बात बताओ ना, पहले मेरी बात तो सुन लो ना पूरी। उन पे 54 केस थे, अपने गुरु की हत्या का केस था। तो बताओ यार कैसे योगी बोल रहे हो? भाई साहब आप इन्हें समझाओ, ये मेरी बात मानेंगे नहीं। और ये देखो जब इलेक्शन आए हैं, आप उठा के देख लो, जब से बीजेपी आई है, या नगर निगम के हों या विधायक के हों या सांसद के हों, जो भी चुनाव हुए हैं, कोई ना कोई कांड हुआ। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ ना कुछ ये बड़ा करते हैं। अब देखो क्या तो जरूरी थी किसी की धर्म के आगे, किसी की मस्जिद के आगे इतने गंदे गाना बजाना? पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? और उस बंदे को कितने सहजी के किसी के धार्मिक झंडे को उतारने की। अगर एक मिनट किसी हिंदू धर्म का कोई झंडा उतार दे तो ये लोग बाग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। भाई उनका भी धर्म है, किसी के धर्म का किसने कहा है? किस संविधान में लिखा है कि भाई किसी के धर्म का अनादर करो? अरे वैसे तो ये हल्ला मचाते हैं हम सनातनी हैं। सनातनी का मेरी नज़र में मतलब ये है कि जो सारे धर्मों की इज्जत करता हो वो सनातनी है। वरना ये मैं कहूँगा ये सनातनी है, ये खाम खा के लड़ाई लेना। और इसमें पुलिस प्रशासन क्या, योगी जी बिल्कुल फेल हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे दंगे रहे, क्योंकि वो पहले से कहते आ रहे हैं हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे हिंदू को तो तुम कटवा रहे हो। अगर ये हिंदुओं के इतने ही रक्षक है, तो इनका क्या नाम है, अमित शाह का लड़का है, आपके राजनाथ के लड़का है, और भी नेता हैं। आओ ना, हिंदुओं को बचाओ। तुम क्यों चुप बैठे हुए? मैं तो जिस दिन जानूंगा कि भाई तुम हिंदुओं के हितैषी हो, जिस दिन तुम में से कोई एक मरेगा। मरता कौन है? गरीब, मेरे तुम्हारे जैसे मरते हैं ये। और हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जो धर्म के नाम पे है ना, धर्म के नाम पे इतना गलत डिसीजन लेती है। और ये सरासर गलत है। जो धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, धर्म है। किसी के धर्म का अनादर मत करो। और अगर ऐसे ही होता रहा, क्योंकि अब देखो बुलडोजर चालू हो गया, अब कह रहे हैं घर गिराए जाएंगे, अनऑथराइज हैं। बताओ अब ये अनऑथराइज कैसे हो गए? जब ये कांड हो गया तो इनका बुलडोजर चालू हो गया, अनऑथराइज है। अरे तो तुम पहले से क्या सो रहे थे? इन्हें एक बहाना चाहिए, एक जाति विशेष पे पार्टी है। ये पलटने में तो नीतीश कुमार को भी मात करते हैं मोदी जी और बीजेपी, क्योंकि उनके साथ नीतीश कुमार मिल गए हैं। क्या होता है, बिल्किस बानो के साथ जो रैप करते हैं उनकी फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ठीक है, अभी ये जो इनके IT सेल के लड़कों ने जो किया था, उनका फूल मालाओं से स्वागत होता है। ये तो पलटू है, इनकी बात का कोई धर्म नहीं है। पब्लिक पता नहीं कैसे इन्हें वोट दे रही है। और देखो अब मैं एक बात और बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, पार्टी आएगी बीजेपी,
बीजेपी ही आएगी जब तक मोदी जी हैं और जब तक ये हमारा तंत्र सारा बिका हुआ है, जैसे चुनाव आयोग, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि हमारा जो कानून है ना वो भी बिक चुके हैं। वरना एक आदमी की इतनी हिम्मत के जेल थाने में से उसमें तो जेल में तो बैठा हुआ एक आदमी को धमकी दे, ये तो हकीकत दुनिया देख रही है। क्या कोर्ट का काम नहीं है? वो भरे जेल में से और धमकी दे रहा है कि मैं सलमान खान को उड़ा दूंगा। कहाँ से हो रहा है हमारा कानून? वो कह तो रहा है कि मैंने केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया था। अरे ये सब इनकी मिली जुली है। क्यों नहीं दिया उसे कुछ? महाराष्ट्र पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्यों गृह मंत्रालय ने उस पर बैन लगा दिया कि 1 साल तक के लिए हमें इसे किसी को नहीं देंगे? क्यों? उनकी वजह क्या थी? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित दंगा था, आप कैसे देखते हैं इसे? अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, ये प्रशासन की कमी और उनका किया हुआ था। अब ये आपने सुना होगा कि वहाँ के एक विधायक ने बीजेपी के 8 आदमियों पे, नेताओं पे केस किया, FIR दर्ज करवाई है। ये इनकी सोची समझी साजिश थी। आप बहराइच हिंसा जो हो रही है, बहराइच में हिंसा, उस पर क्या कहोगे आप? बहराइच पर जो दंगे भड़के लोग कह रहे हैं उपचुनाव के लिए ऐसा बीजेपी ने कराया, क्या कहोगे? नहीं, ये बीजेपी ने नहीं कराया। ये जो कुछ भी हुए दंगे, ये गलत हुए हैं। हमेशा शांति रहनी चाहिए। ये बीजेपी का काम नहीं है। ये जो बाहर से जो अंतर्राष्ट्रीय जो गलत शक्ति आती है, बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कराया। हाँ जी, जो गलत शक्ति आती है, चाइना, पाकिस्तान, बहराइच में चाइना, ये जो बाहर के जो लोग आते हैं, जो बाहर के जो हमारी जो बहराइच में चाइना ने कराया, जो हमारी संपूर्णता खराब करना चाहते हैं, हमारे देश की अखंडता खराब। देखो भाई साहब, दरअसल इनके दिमाग में है ना, ये क्या चाहते हैं, देश को विभाजित करने वाली बात करते हैं। आज एक छोटा सा देश, पहले मालदीव चलो उससे हो गया धक्का दो, पहले पाकिस्तान करते हैं, अब इन्होंने बांग्लादेश भी खड़ा कर दिया अपने सामने। बांग्लादेश छोटा सा देश की कोई वजूद नहीं है, वही भारत से मुकाबला करने के लिए इन्होंने खड़ा कर दिया सिर्फ अपनी बातों से। क्या जरूरत है इनको यार अंतर्राष्ट्रीय में? मतलब भारत की क्या छवि है, तो बांग्लादेश से उसका मुकाबला करने जा रहे हो? धिक्कार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी देश की अखंडता है, जो उसको जो खराब करना चाहते हैं बाहरी मुल्क के लोग, जो करना चाहते हैं वो गलत है। जो बहराइच में भारी शक्ति है सर, जो भारी शक्ति है, जो पैसा बीजेपी भारी शक्ति है, ये जो कर रही है बीजेपी भारी शक्ति है। ये बाहरी मुल्क के हैं, ये अपने देश के नहीं है। क्योंकि बीजेपी के विधायक ने खुद अपने है ना अपने नेताओं पे FIR दर्ज कराई है 9 पे, तो ये सारे विदेशी हैं, ये हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। और बीजेपी तो है ही नहीं हिंदुस्तान की, कभी हिंदुस्तान की रही नहीं है जनता की। वो बीजेपी तो अंग्रेजों की चमचा थे और चमचा रहेंगे। नहीं, गलत बोल रहे हो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत की शान है, भारत की आन है, भारत की बान है। मोदी जी सरकार ने जो किया इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया इस देश के अंदर, मैं भी बहराइच की बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ हो रहा है वो गलत है। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, पर भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने हमेशा वहाँ शांति के लिए काम करे, शांति के लिए। बहराइच के बीजेपी के पर ही FIR लिखाई गई है, वो गलत है, फर्जी है वो। अरे विधायक ने लिखाई है, विधायक जी ने लिखवाई है, पर उन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो भाई साहब, इन लोगों को मिलता है व्हाट्सएप से ज्ञान, और इनके दिमाग में मोदी है ना भर गया है। और जिस दिन देश बर्बाद होगा, देश बर्बाद होने के कगार पे है, जिस दिन देश बर्बाद होगा ना, तो ये लोग है ना सबसे पहले भागेंगे यहाँ से। जैसे मोदी जी भागेंगे ना, ऐसे ये भी भागेंगे। अरे ये क्योंकि देश हित की बात ही नहीं करते। मैं इनकी गलती नहीं मानता। ये सारा गोदी मीडिया जो खरीदा हुआ है, आप 2014 से कंटिन्यूसली एक ही शख्स को दिखा रहे हो, सोते जागते हंसते मूतते नहाते खाते पीते, आप मोदी 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 मोदी। तो लोगों के आजकल के जो बच्चे जंग जनरेशन है, उनको दूसरी नजर ही नहीं आती। तो ऐसे भाई ये भी इसी की बीमारी से ये भी ग्रसित है। भाई की बात को कहना चाहता हूँ कि एक बात मेरे को बताए कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार आज से पहले कितने हमले होते थे भारत के ऊपर? आए दिन हमारे अब आप मोदी सरकार मत बोलो, अब आप बोलो बीजेपी भाजपा सरकार। पहले बोलते मोदी, हर जगह 400 मोदी। भारतीय जनता पार्टी भी मोदी है, मोदी भी भारतीय जनता पार्टी से ही निकले हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारे कितने हमले होते थे भारत के ऊपर? आए दिन चाइना हमला करता था, आए दिन पाकिस्तान हमला करता था, हमारे फौजी हमारे जवान शहीद होते थे। आज आप मेरे को बताओ कितने हमले हो रहे हैं? पूरी तरह महफूज है सीमा हमारी। इन्होंने फौजियों के बलिदान के ऊपर ही रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकी। इन्होंने इलेक्शन से पहले पुलवामा हमला करवा करके
शहीदों की बलि के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़वाया। गलत बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये आज हमारी सीमाएं काम यही है, हमारी काम सीमाएं यही है। महफूज है। आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप में। हम भाई साहब आपने कही कि हमले नहीं होते हैं। 9-10 आदमी बेचारे शहीद हो गए, वो कहाँ से आए? वो भी चाइना से आए थे या चाइना ने करवाए थे? अरे भाई सच्चाई को कबूलो कि सच्चाई क्या है। मोदी देखो मैं एक बात को सच्चाई को कबूलो कि हालात आज भी वही हैं जम्मू कश्मीर के जो सन 2014 से पहले थे, और आज भी हालात वही हैं। पर आप कहने मैं देखो बोल रहे हो हालात बदल गए हैं, क्या हालात पूरी तरह बदल गए हैं। वहाँ आज शांति है। आज वहाँ जो वहाँ के जो बशिंदे रहने वाले कश्मीरी है वो कह रहे हैं कि आज हमें अमन मिला है, आज हमारी अच्छी तरीके से आज़ादी हुई है। आज से पहले हमें आज़ादी नहीं मिली थी। आज वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, फ्रीडम होके घूम रहे हैं, कोई धमाके नहीं, कोई कुछ नहीं। आज उनके बच्चे अभी तो सारे प्रवासी मार रहे हैं वहाँ पे। प्रवासी वहाँ से छोड़ के मजदूर भाग रहे हैं, बिहार के लोग भाग रहे हैं, कारीगर लोग हैं बेचारे भाग रहे हैं।